मालवा की हर हलचल, हर आवाज पर हमारी नजर। जहां खबर होती है सच्ची और सच होता है दबंग, हम हैं दबंग मालवा। नीमच मंदसौर की हर खबर हमेशा सच के साथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के दूधाखेड़ी गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े कर खेत में दफना दिए। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय धनराज नाथ की पत्नी धापू बाई का गांव के ही पंकज चौधरी से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब धनराज को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में आए दिन विवाद होने लगा। झगड़ों के से परेशान होकर दोनों ने मिलकर धनराज को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 10 अप्रैल की रात आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से धनराज पर सब्बल और तलवार से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उन्होंने शव के टुकड़े किए और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुए। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने जेसीबी मशीन बुलाकर खेत में गहरा गड्ढा खुदवाया और शव के टुकड़ों को उसमें दफना दिया। उन्हें लगा कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मामले का खुलासा मृतक के बच्चों के शक से हुआ। पिता के अचानक गायब होने पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और मां पर संदेह जताया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपी टूट गए और जुर्म कबूल कर लिया। उनके निशानदेही पर खेत से शव के अवशेष बरामद किए गए। घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने गरोठ भानपुरा मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच तेज कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई है। मेरे पापा 10 तारीख रात के 8:30 बजे गांव में गए थे पंकज चौधरी की गाड़ी लेके। वो घर आए, हमको ये पता नहीं कि वो घर कब आए, पर वो पंकज चौधरी के साथ कुएं पे गए थे। और अगले दिन हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। अरे पुलिस हाँ ठीक है। मेरे पापा मिले ही नहीं। हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ रखने चाहिए। इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर है ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए उनके। ये एक्चुअली एक दूधाखेड़ी गांव की रहने वाले हैं। जो मृतक है वो धनराज है, धनराज नाथ, और उसकी पत्नी है धापू बाई। तो धापू बाई का अपनी गांव के एक पंकज चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहा था। जब उसको, जो मृतक है, उसको जब इसके बारे में पता चला तो उसने टोका टोकी करी। तो जो उसका प्रेमी था पंकज, उसने षड्यंत्र पूर्वक और कुछ और बहाना बना करके उसको खेत में बुलाया और उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। ये जो घटना हुई वो शुक्रवार की रात को हुई। इसके पश्चात उसने उसको वहीं खेत में वो पेट्रोल पंप पे गया और उसने लगभग 4-5 लीटर डीजल वहाँ से खरीदा और वहीं खेत में, अपने खेत में उसको जला दिया। और जला करके अगले दिन उसने जेसीबी से भी काम करवाया। तो जो गड्ढा था वो गड्ढा उसने मिट्टी डलवा दी। फिर अगले दिन ये लोग, जो धापू बाई है उसका प्रेमी, वो थाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए आए थे। जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए तो हमें आसूचना से ये पता चला था कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है और हमें ऐसी आशंका थी कि वो वहाँ से गुम नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है। हमने इसकी बारीकी से पूछताछ करी और जो हमें संदिग्ध लगा था आरोपी, उसकी मोबाइल का भी हमने एनालिसिस किया तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे संदेहास्पद लगा। सर, परिवार लगातार 8 घंटे से धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। तो परिवार की मांग है कि उसके जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा मकान पे। हाँ, परिवार की ऐसी मांगे हैं कि उनका जो आरोपी है उसका घर तोड़ा जाए। तो हमने इसके संबंध में जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है और वो भी यहाँ पर थे। उनका ऐसा कहना है कि हम उसकी जो पूरी प्रोसेस है मकान गिराने की, उसको फॉलो करने के बाद ही उसको तोड़ पाएंगे। हालांकि जो ये मांग है मकान गिराने की, एक क्विक जुडिशियल सिस्टम की ओर इशारा करती है, जिसका हम भी नहीं मानते, क्योंकि भारत के कानून ने जो दंड दिया है किसी भी अपराध करने के लिए वो आईपीसी में निर्धारित किया है और वो न्यायालय ही दंड देगा। जो मकान गिराने की और इस प्रकार की मांग करने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। थैंक यू सर।